जय माता दी दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। तो आज हम नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। दर्शन करने जाने के लिए हमने दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली ट्रेन उत्तर संपर्क क्रांति में रिजर्वेशन कराया। ये ट्रेन हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 8 बजे मिली और 8 बजे हम इस ट्रेन से निकल पड़े। रात का सफ़र हमने सोकर बिताया और दूसरे दिन सुबह हम जब हमारी नींद खुली तो हम थे जम्मू और कटरा की खूबसूरत वादियों के बीच। जम्मू पहुंचते ही हमारे जो सेल फोन्स होते हैं, स्पेशली प्रीपेड, वो बंद हो जाते हैं। अगर आपके पास पोस्ट पेड है तो शायद वो एक्टिव हो। लेकिन हमारा फ़ोन भले ही बंद हो गया हो, बट हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं और वहाँ की खूबसूरत वादियों को, पहाड़, पेड़ पौधे और खूबसूरत नज़ारों को देखकर हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। वहाँ हमारी ट्रेन लगभग 10 बजे के टाइम के हिसाब से 1 घंटे लेट 11 बजे पहुंची और वहाँ वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखते ही बन रहा था। रेलवे स्टेशन बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही चमक रहा था और साथ ही रेलवे स्टेशन पर उतरते ही हमें दिखा माता वैष्णो देवी का वो पहाड़ जहाँ पे हमें जाना था। वहाँ जाने के लिए हमने ऑटो बुक किया। ऑटो ने तकरीबन 270 रुपए लिए और वो उस ऑटो ने हमें यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचा दिया। वहां जाके हमने नाश्ता किया। नाश्ता कम खाना खाया हमने। फिर वहां कटरा बस स्टेशन से हम आगे निकल गए। वहां पे कटरा बस स्टेशन पे हमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको वहां पे कटरा रजिस्ट्रेशन सेवा काउंटर पे आपको जाकर फिजिकली रजिस्टर करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद हमें 2 आईडी कार्ड मिले, जिस कार्ड को हमें पूरे ही यात्रा के दौरान पहन करके रखना था। आप ये रजिस्ट्रेशन रेलवे स्टेशन पे भी करा सकते हैं। जब हम वहां पहुंचे थे हमें ये नहीं पता था, तो आप वहां पे पहुंच कर स्टेशन पे रजिस्ट्रेशन करके भी आप आगे निकल सकते हैं चाहे तो यात्रा का रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के बाद हम सीधे चल पड़े यात्रा प्रारंभ करने के लिए द्वार पर, जहां से हमने यात्रा प्रारंभ किया। यात्रा प्रारंभ स्टार्ट करने से के बाद हम लोग वहां पे 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप घोड़े से जा सकते हैं, आप पालकी में जा सकते हैं, या पैदल जा सकते हैं। आप वहां पे आप नीचे ही आप देखिएगा तो वहां पे लंगर भी खिलाते हैं वहाँ। और ये गुलशन कुमार का बहुत ही प्रसिद्ध लंगर केंद्र है। हमने चूंकि पैदल जाने का ही निर्णय लिया था, तो हमारी यात्रा पैदल ही शुरू हुई। जब आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे होंगे तब आपको वहां पे 2 रास्ते मिलेंगे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे। एक पहला रास्ता होगा पुराना और एक होगा नया रास्ता। ये जो नया रास्ता है ताराकोट वाला, वो आपको बाणगंगा और चरण पादुका मंदिर को बाईपास करते हुए सीधा अर्धकुंवारी ले जाएगा। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपना रास्ता चूज कर लीजिएगा। और जो नया रास्ता है उस पर घोड़े, पालकी वो सब नहीं चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पालकी पर, घोड़े पर और पैदल भी जा सकते हैं। पालकी या फिर घोड़े या खच्चर बुक करने के लिए वहाँ पे आपको काउंटर मिलेंगे। काउंटर के आगे आपको बहुत ही खूबसूरत 2-3 मंदिर मिलेंगे। मंदिर का दर्शन करते हुए हम पहुंचे पहले पड़ाव पे, जो थी चरण पादुका मंदिर। यहाँ पर हमने दर्शन किया और यात्रा आगे प्रारंभ की। पूरे रास्ते में लोग हर्षोल्लास के साथ घूमते रहते हैं, अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स का नज़ारा लेते हुए और सीढ़ियों या फिर रास्ते का चयन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको इस तरह से एंटरटेन करते हुए चलेंगे, आपको आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। रास्ते में आपको ऐसे बंदर, लंगूर काफी मिलेंगे और वहां पे वो पहाड़ी बकरियां बहुत देखने मिलती हैं। संभल के रहिएगा, बंदर कहीं आपके चश्मे ना लेके भाग जाए। और बंदर अधिकतर आपके खाने या फिर आपके हाथों में पड़ा प्रसाद को छीनने की कोशिश करते हैं। उससे संभल के चलना है और जय माता दी बोलते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाती रहनी है। रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, बादल, गहरी खाई आपको मिलते रहेंगे और वो बहुत सुंदर दिखते हैं। हम बरसात के मौसम में गए थे, तो उस टाइम पे हमें
काफी घने और काले बादल देखने को मिले जो हमारे पूरे रास्ते में भरे हुए थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था मानो बिल्कुल दिन में रात हो जाती थी, इतने घने काले बादल छा जाते थे। नज़ारा बहुत सुंदर था। और ऐसे ही यात्रा करते करते हम आगे बढ़ते रहे और हम पहुंचे अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी यात्रा शुरू करने से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्धकुंवारी पे भी एक व्यू पॉइंट है, वहां पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वहां अर्धकुंवारी में आपको खाने पीने के लिए भी आपको काफी सारी जगह मिल जाएगी। और वहां पे आगे चल के वहां पे आपको डॉर्मेट्रीज भी मिल जाती हैं श्राइन बोर्ड की, जहां पे आप आराम कर सकते हैं। हम अपनी यात्रा के दौरान 6 किलोमीटर चलने के बाद थोड़े थक गए थे, तो हमने वहाँ अर्धकुंवारी में डॉर्मेट्री लेने का निर्णय लिया और नसीब से हमें वहाँ पर डॉर्मेट्री मिल गई। अक्सर वहाँ पे डॉर्मेट्री और या फिर रूम की सुविधा लेने के लिए आपको ऑनलाइन प्री बुकिंग करानी पड़ती है, जो कि 2 या 3 महीने पहले ही फुल हो जाती है। लेकिन जब हम गए थे तो वो बहुत ज़्यादा पीक सीज़न नहीं था, जिसके कारण हमें वहाँ पे डॉर्मेट्री की सुविधा मिल गई। डॉर्मेट्री के साथ आप जब रूम लीजिएगा तो कोशिश करिएगा कि कंबल ले ले वहां, क्योंकि रात में क्या होगा कि दरवाजा बार बार खुलने बंद होने से बादल अंदर रूम में आ जाता है, जिसके कारण ठंडी बढ़ जाती है। तो कोशिश करिएगा कि आपको मिल सके तो कंबल जरूर ले लें, वहां डॉर्मेट्री में ही वो सर्विस अवेलेबल है। देख सकते हैं आप, ये है अर्धकुंवारी के मार्केट का नज़ारा, जहाँ पे आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय और बहुत सारे प्राइवेट रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। ये मंदिर है अर्धकुंवारी मंदिर, जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए टोकन लेना पड़ता है और टोकन के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट भी होती है। तो बेहतर ये रहेगा कि जब आप भवन के लिए अपना सफ़र कर रहे हैं, उसी बीच में जब अर्धकुंवारी पहुँचते हैं तो वहाँ पर टोकन ले लें और वापस आते वक्त अर्धकुंवारी में दर्शन करें। आप यहाँ देख सकते हैं बाहर एक बड़ी सी स्क्रीन पर गर्भजून गुफा की लाइव टेलीकास्ट चलती रहती है। हमने भी वहाँ से माता का दर्शन किया, गुफा का दर्शन किया और रात हमने वहीं डॉर्मेट्री में गुजारी। हम खाना खा चुके थे और अब हमें थोड़ी थकान भी हो रही थी, तो अब हम अपनी यात्रा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और रात यहीं गुजारेंगे। ये था हमारा कटरा से अर्धकुंवारी तक का सफ़र, और अब अर्धकुंवारी से भवन तक का सफ़र हम अगले दिन करेंगे और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, जो कि इसका दूसरा भाग होगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हम आपको मिलेंगे इसके सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।